निर्देशांक हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। और निर्देशांक ज्यामिति में हम एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 6.1 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्नावली 6.1। इसके हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 क्या कहता है? 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बोल रहा है, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय हैं। यानी कि हमारे पास 3 बिंदु हैं। तो 3 बिंदु संरेखीय हैं, यानी कि एक ही रेखा में स्थित है। अगर हमारे पास बच्चों एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु क्या है? सी है। ये कैसे पता चलेगा संरेखीय हैं? अगर मैं ए बी का मान निकाल लूँ, ए बी के बीच की दूरी निकाल लूँ, फिर बी सी के बीच की दूरी निकाल लूँ, इन दोनों दूरियों का, इसका और इसका, इन दोनों दूरियों का योग जो हो वो पूरी दूरी के बराबर हो, तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। ठीक है ना? अगर मैं क्या करूं बच्चों, पहले ए बी का मान निकाल लूं, ए बी के बीच की दूरी निकाल लूं, फिर बी सी के बीच की दूरी निकाल लूं, इन दोनों बीच दूरियों का योग पूरी रेखा के बराबर हो, तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बिंदु संरेख नहीं होंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु ए के निर्देशांक, माना बिंदु ए के निर्देशांक जो दिए हुए हैं वो कितने मान लिए हमने हैं 1,5। क्या दिया हुआ है? 1,5 दिया हुआ है। और बी जो दिया हुआ है वो बी हमने कितने मान लिए? जो वो दिए हुए हैं हमारे पास वो है 2,3। कितना बेटा? 2,3। और जो सी के कोऑर्डिनेट जो हमने माने वो कितने बच्चों? -2, -11, -2, -11 ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हमें क्या देखना है? ये तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं। इसे देखने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ए बी का मान निकालना, ए बी के बीच की दूरी निकालना पड़ेगी, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालना पड़ेगी। और ये कंडीशन आ गई तो संरेख है, और नहीं आई तो संरेख नहीं है। हमें संरेख देखना था। ठीक है, तो पहले क्या निकालना? हमें यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो मेरे पास x1 का मान कितना बच्चों? 1। x1 y1 कितना है? 5। x1 y1। x2 जो है मेरे पास 2 है, और y2 का जो मान है मेरे पास वो कितना है? 3। x1 y1 x2 y2। तो मैं क्या निकाल लूंगा? ए बी के बीच की दूरी, ए बी, तो फॉर्मूला क्या होगा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर मान पुट कर देता हूँ मैं। ए बी बराबर मान लगा दूं, x2 का मान कितना है? 2 है, और x1 का मान कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, प्लस y2 कितना बच्चों? 3, और y1 कितना है? 5। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर लॉक कर दूंगा। ए बी का मान निकाल दो, 2 में से गया 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस घट जाएगा, 5 में से 3 गया माइनस के 2 का स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ कितना गया? ए बी का मान 1 का स्क्वायर, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पे जो निकल का आया वो रूट कितना आ गया? ए बी का जो मान आ गया, ए बी का मान आ गया √5। ए बी का मान निकाल दिया, ए बी का निकाल दिया। अब ए बी का निकाल दिया, अब निकालूंगा बच्चों मैं बी सी का। क्या निकालूंगा? बी सी के बीच की दूरी निकालूंगा। जब मैं बी और सी के बीच की दूरी निकालूंगा तो मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर अब मैं यहाँ देखूँ बी सी का निकालने के लिए इसे, अब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। तो यहाँ अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ मैं देखूँ तो x1 का जो मान है वो 2 है, y1 का मान कितना? 3। x1 y1। x2 ये हो गया, x2 का जो मान है वो -2 है, और y2 का जो मान है वो -11 है। x1 y1 और x2 y2 ये हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी किसकी? b और c के बीच दूरी, bc बराबर bc के बीच दूरी निकालूंगा, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता। अब बच्चों BC बराबर √x2 का मान कितना है बच्चों? -2, और x1 का जो मान है वो 2 है। ठीक है ना? प्लस y2 का मान -11, और y1 का जो मान है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? BC जो बराबर हो जाएगा वो 2 और 2 4 हो जाएगा, -4 स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों
बी सी का जो मान निकल कर आया 4 का 16 वर्ग हो जाएगा और 2 का 225 हो जाएगा। ठीक, अब बी सी का जो मान निकल कर आया इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 6 11 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 हासिल लगा कुछ नहीं, 241। कितना आ गया? जो बी सी का जो मान निकाला वो कितना आ गया? सॉरी आप 14 हो जाएंगे बच्चे, 14 और 14 इंटू 14 कितना होगा? 196, सॉरी 196 हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 6 और 6 12 हासिल लगा 1, 10 11 हासिल लगा 1, 212। तो यहाँ पे कितना जाएगा इसका मान? इसका जो मान निकल का आएगा 212 निकल का आएगा। ठीक है, यहाँ गलती हो गई थी, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 11 और 3 14 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आएगा बीसी का मान 212 निकल का आएगा। कितना आ गया बच्चों? 212 निकल का आएगा। किसका मान? बीसी का मान। अब मैं क्या निकाल दूं बच्चों? अब पूरा एसी का मान निकाल दूं। किसका निकाल दूं? एसी का। जब मैं एसी का निकालूंगा तो यहाँ देखूं हेयर, यहाँ मैं देखूंगा हेयर, तो ए 20 का निकालूंगा बच्चों। मैं किसका निकाल दूंगा? एसी का। तो यहाँ देखूं ए ये रहा x1 y1 और c x2 y2। तो यहाँ पर x1 कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास? x1 का मान 1 और y1 का जो मान होगा वो 5 होगा। और x2 का मान ac निकालूंगा ना, ac हो जाएगी। x2 कितना है? -2 और y2 का जो मान रहेगा बच्चों वो -11। अब क्या निकालना? ac का मान, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। दो बिंदु के बीच निकालने का फॉर्मूला क्या था? अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ac का मान निकालना है मुझे। तो अंडर रूट x2 का मान कितना बच्चों? -2 है और x1 का मान कितना? 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का जो मान है वो -11 और y1 का जो मान है वो 5 का स्क्वायर। ठीक, तो AC का जो मान आया बच्चों क्या आया? -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस ये कितना है? -16 का स्क्वायर। ठीक, 3 का कितना जाएगा बच्चों? 3 का 9 हो जाएगा और 16 इंटू 16 256। इन दोनों को जोड़ दो बच्चों, AC बराबर कितना हो गया? 15 हासिल लगा 1 6, 265। कितना हो गया बच्चों? इसका जो आ जाएगा 265 आ जाएगा। अब क्या करना बच्चों? ये संरेख है या नहीं, इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए। AB का मान कितना है? AB प्लस BC। AB का मान कितना है? √5। BC का मान कितना है? 2√12 और AC का मान कितना है? 265। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये आपस में बराबर नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो हमारे पास क्या होगा? अतः ये संरेखीय नहीं है। अतः ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अतः बिंदु A, B और C संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। जब तीनों बिंदु बराबर नहीं है, ये इसका मान इन दोनों का योग इसके बराबर नहीं होगा तो ये बिंदु संरेख नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप आराम से पढ़िए। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आना चाहिए। पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर करा दिया था और बाकी क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे फाइंड की जाती है। तो अब बच्चों, जैसा कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6,4 और 7, एक समद्विबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हमें बिंदु क्या दिए हुए हैं? हमें बिंदु जो दिए हुए हैं वो दिया हुआ है 5, -2, 6,4 और 7, -2। ये बिंदु हमें दिए हुए हैं। हमें ये देखना है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज निकालने के लिए हमने मान लो इसे बच्चों, माना ए के जो कोऑर्डिनेट मान लिए वो 5, -2 मान लिए और बी के जो कोऑर्डिनेट मान लिए वो 6, 4 मान लिए और सी के जो कोऑर्डिनेट ले लिए वो 7, -2 ले लिया। ठीक है, अब ये बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज निकालने के लिए हम इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लेंगे। तीन भुजाओं में से अगर कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हुई तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं हम। किसके निकाल लेते हैं? ए बी के बीच में हमारे पास हेयर है, देखें हेयर, अगर मैं ए बी का मान निकालूंगा
तो ये हो जाएगा x1, x1 की जगह कितना बच्चों 5, y1 कितना बच्चों -2, x2 कितना बच्चों 6 और y2 का मान जो है वो हमारे पास 4 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2, ये x1 का मान 5, y1 का मान -2, x2 6 और y2 4, ये x1 होगा, ये y1, ये x2 y2 किसके लिए ए बी के लिए। अगर मैं ए बी का मान फाइंड करूंगा तो इस तरीके से मेरे पास ये हो जाएगा। तो ए बी का मान निकाल दूंगा मैं, ए बी बराबर अंडर रूट फार्मूला क्या होता है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। अब बच्चों क्या हुआ, ए बी बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना बच्चों 6 है, 6 और x1 का जो मान है वो 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस y2 का जो मान है बच्चों वो 4 है और y1 का जो मान है वो -2, माइनस पहले से ही है तो +2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस पहले से ना और माइनस ही आ गया। तो ए बी का जो मान आया बच्चों, ए बी का जो मान आया 6 में से जब 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, 5 और 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का जो मान आएगा वो कितना आएगा 1 आ जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो ए बी का जो मान आया वो आया बच्चों 37। कितना आ गया 37। ये किसका मान आ गया बच्चों, ए बी का मान। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, ए बी का मान निकाल लिया, अब हम निकाल लेंगे बी सी। क्या निकाल लेंगे, अब बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, बी और सी के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें वही सब काम वही करना पड़ेगा जो अभी हमने किया था। ठीक है, तो हम बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, 1 मिनट रुकिए बच्चों, मार्कर में निकाल रहा था मैं। अब देखो बच्चों, बी और सी की निकालना, तो बी और सी की निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, हेयर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास जो x1 का जो मान है वो ये है बच्चों, x1 और y1 का जो मान है बच्चों ये 4 हैगा और x2 का जो मान है बच्चों वो 7 हैगा और y2 का जो मान है बच्चों वो -2 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2 हो गया। अब इसके निकालेंगे, क्या निकालना, b और c। तो b और c के बीच की दूरी निकालने के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी का मान निकालना है हमें। तो अंडर रूट x2 का मान कितना है, x2 का मान है 7, x1 का मान कितना 6 का स्क्वायर प्लस y2 का जो मान है कितना है -2 और y1 का जो मान है वो कितना है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है ना, अब बच्चों देखो बी सी का अगर मैं मान फाइंड करूं तो 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जुड़ जाएगा 2 और 4 माइनस के 6 का स्क्वायर। तो बच्चों क्या हो जाएगा, बी सी का जो मान आया वो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है और किस संख्या का स्क्वायर लगा वो संख्या माइनस वाली हो तो वो प्लस हो जाती है। तो इसलिए बी सी का जो मान आया वो क्या आया √7। कितना आ गया √7। बी सी का जो मान निकाला हमने वो √7 निकल गया। अब बच्चों ए बी का मान निकाल लिया, बी सी का निकाल लिया, अब निकाल लेते हैं सी ए। क्या निकाल लेते हैं, सी ए, क्योंकि त्रिभुज जो बनता है बच्चों ऐसे ही बनता है ना, ए बी सी, ए बी निकाल दिया फिर बी सी निकाल दिया, अब सी ए निकाल देते हैं। तो सी ए निकालने के लिए ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 ये y2, ये x1 होगा बच्चों। अगर मैं अब देखूं यहाँ पर यार x1 का जो मान है मेरे पास कितना बच्चों 7, y1 का जो मान है बच्चों -2, x2 का जो मान है वो ये रहा 5, x2 का मान कितना 5 और y2 का जो मान है बच्चों वो कितना है -2। अब मुझे जो मान निकालना है वो सी ए का मान निकालना है। किसका निकालना है बच्चों, सी ओ ए। तो सी ए का मान जो होगा बच्चों क्या होगा, सी ए बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला जाएगा। तो सी ए का अगर मान निकालें हम तो क्या होगा बच्चों, x2 का मान लगा दो, x2 का मान कितना बच्चों 5 और x1 का मान कितना 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना -2 और y1 का जो मान है वो -2 और माइनस पहले से ही तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। तो सी ए का जो मान आया बच्चों 7 में से 5 गए तो -2 बचेगा और ये बेटा ये 2 से 2 कट गया, ये खाली 0 हो जाएगा। अब बच्चों देखो सी ए का जो मान आया वो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और 4 का जो निकालेंगे वो कितना जाएगा 2। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी कि जो ए बी भुजा है वो ए बी भुजा जो है वो बी सी के बराबर है। जब ए बी और बी सी बराबर हैं तो अतः इससे सिद्ध होता है, अतः इससे सिद्ध होता
है कि बिंदु की बिंदु की बिंदु ए कोमा बी तथा सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के साथ जैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं दो बाहु, सम का मतलब बराबर, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये जो बिंदु है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अब 5वें की ओर चलते हैं। ठीक है ना, हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। आप आराम से इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना बच्चों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो बच्चों जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो मैं पहले एक स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसे पढ़ने से पहले आपको एक चित्र बना देता हूं बच्चों यहाँ पर, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, हमारे पास एक ए बिंदु है। एक हमारे पास बिंदु क्या बच्चों, ए बिंदु है। मैं उस ए बिंदु को ले लेता हूं। वो बिंदु जो है मेरे यहाँ पर इस तरीके से, पहली बात तो मैं इसे अब ऐसा कर देता हूँ बच्चों, ये इस तरीके से है। मैं पूरा इसे पूरा ही बना देता हूँ, बाद में देखता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं पूरा ही कर देता हूँ पहले। तो एक बिंदु मेरे पास 3 4 यहाँ पर बिंदु है, मैं दूसरे मार्कर से बना देता हूँ। एक बिंदु मेरे पास ये रहा। ठीक, एक बिंदु मेरे पास डी जो है वो 6 और 7 पर, 6 और 7 यहाँ है। एक बिंदु ये है, ये बिंदु जो है बच्चों ए है, ये बिंदु बी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है चित्र, ऐसी है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। और सी बिंदु का है, सी बिंदु जो है बच्चों वो 9 और 4 के पास में, 9 और 4 यहाँ पर है। ये सी बिंदु है। और डी बिंदु जो है बच्चों, डी बिंदु 6 और 1, 6 और 1 यहाँ पर, ये है, ये डी बिंदु। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में 4 बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। 4 बिंदु हैं, एक ए, एक बी, एक सी, एक डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, चंपा और चमेली किसी कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली चमकती चमकती इस तरीके से किसी कक्षा में आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद, कुछ मिनट तक देखती हैं। देखने के बाद चंपा जो है वो चमेली से पूछती है, चंपा जो है, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चंपा क्या कहती है, चंपा चमेली से
पूछती है कि तुम नहीं सोचती हो ABCD एक वर्ग है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली क्या है, चंपा कहती है, और चमेली जो है इससे सहमत नहीं है, चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके आप बताइए कौन सही है, चंपा सही है या चमेली। चंपा कह रही है कि इसमें, चंपा कह रही है ये वर्ग है, और चमेली जो कह रही है ये वर्ग नहीं है। ये हमें बताना है कि ये वर्ग है या नहीं। वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसे मैं इससे मिला दूं, इसे मैं इससे मिला दूं, ये इसकी चारों भुजाएं क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, और विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। यानी कि विकर्ण क्या हुआ, ये वाला विकर्ण हुआ, AC का मान भी बराबर होना चाहिए और BD का मान भी बराबर होना चाहिए, जब ये वर्ग होगा। तो हमें अतः देखो, अतः बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के जो कोऑर्डिनेट हैं बच्चों कितने हैं, देखो x पे कितना आ 1 2 3, 3 हो गया, x का कितना आ गया 3 आ गया, और y का जो मान निकालेंगे 1 2 3 4, ये आ गया 4, ये A का मान आ गया। अगर मैं निकालूंगा बच्चों बिंदु B के निर्देशांक, B के निकालता हूं तो B पे पहले x चलेंगे, B कहा है ये रहेगा, B कहा है 6 पे है, 6 लिख दूंगा। फिर y पे कितने चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ जाएगा, 6,7 आ गया। अब मैं निकालता हूँ D के ABC, C के कोऑर्डिनेट, C का ये है, C कितना 9, x पे कितना चला मैं 9 चला, और y पे चला 1 2 3 4, ये आ गया इस तरीके से। और अगर मैं निकालूं D, क्या निकालूं D के अगर मैं निकालूंगा बच्चों तो कितना, x पे कितना चला मैं 6, और y पे कितना चला मैं 1, ये इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। अब ये बताना है कि ये वर्ग है या नहीं। चंपा कहती है वर्ग है, चमेली कहती है वर्ग नहीं है, तो किसकी बात सही है ये हमें बताना है, चंपा की बात सही है या चमेली की बात सही है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये देखना है कि हमें क्या निकालना है, AB का मान, फिर BC की दूरी, फिर CD की दूरी, फिर DA की दूरी, फिर AC की दूरी, फिर BD की। अगर सारी दूरियां आपस में बराबर आ गई तो वो क्या होगी, चंपा की बात सही होगी, और बराबर नहीं आई तो चमेली की बात सही होगी। तो सबसे पहले हम चारों भुजाएं निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों, AB का मान निकालता हूं, AB बराबर बीच की दूरी, फार्मूला वही x2, AB में ये बच्चों x1 है, ये क्या है x1 y1, x2 कितना बच्चों 6 में डायरेक्ट करता हूं, x6 है, तो मैं पहले फार्मूला लिखा लूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों दूरी जगह कम है तो इसलिए मैं इस तरीके से ही ऐसी यहाँ पर ही करने की से कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों अंडर रूट x1 y1, x2 कितना बच्चों यहाँ पर 6, x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस फिर क्या है y2 x1 y1 x2 y2 कितना बच्चों 7, और y1 कितना है 4 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों मैं यहां पर करता हूं, जगह कम है ना तो क्वेश्चन बड़ा है, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, ठीक, और देखो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, और 9 9 कितना आया 18, यानी कि मेरे पास जो AB का मान आया वो कितना आया, AB का जो मान आएगा वो 18 आएगा। ठीक है, 18 का मतलब हुआ अगर मैं 18 को वर्गमूल से निकालूं तो कितना यहाँ पर 2 में 18 और 3 3 9 और 3 ही कम 3, तो ये जोड़ा निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 3 आ गया, और ये खाली क्या बचा 2। ठीक है, तो ये आ गया 3√2, किसका मान AB का मान। अब बच्चों मैं क्या निकालता हूं, मैंने AB का मान निकाल दिया, अब मैं निकालू BC। अब मुझे BC निकालना है तो BC के लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला। अब देखो बच्चों अब BC निकालना, तो B और C ये क्या होगा x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना x1 y1 x2 है बच्चों 9, और x1 कितना बच्चों 6 है 6 का स्क्वायर, प्लस अब y2 x1 y1 x2 y2 कितना बच्चों 4 और y1 कितना 7, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो बच्चों आगे मैं करता हूँ, अंडर रूट 9 में से 6 गए 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गए तो माइनस के 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ कितना है बच्चों 9 9 18 हो जाएगा।
18 को फैक्टर करेंगे, 3 का जोड़ा बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बन गया, तो इसलिए 2 हमारे पास ऐसे रहेगा, 2 मात्रक ये आ गया। किसका मान निकाल लिया बच्चा मैंने? ये निकाल लिया मैंने निकाल दिया ए बी का मान भी निकाल दिया, बी सी का मान भी। अब मैं निकालूंगा सी डी का। क्या निकालूंगा? सी और डी के बीच की दूरी, फॉर्मूला वही लगेगा बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि देखना ये सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं या नहीं? चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, पहले ए बी के बीच की दूरी निकाली मैंने, ये निकाल दी फॉर्मूला लगा के। फिर बच्चों बी और सी के बीच की दूरी निकालूंगा, बी और सी के बीच की दूरी। अब निकाल लिया सी और डी के बीच की दूरी। तो सी और डी के बीच, ये क्या है बच्चों? ये मेरे पास है x1 y1, x2 कितना बच्चों? 6, और x1 कितना बच्चों? 9 स्क्वायर प्लस y2 कितना बच्चों? y2 1 है, y1 कितना है? 4, इसका स्क्वायर आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों, अब ये देखो 9 में से 6 गए, माइनस के 3 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 4 में से 1 गया, माइनस के 3, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है बच्चों। अब देखो बच्चों 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 9 कितना है बच्चों? 18 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब 18 का वर्गमूल हम यहाँ पर निकालेंगे तो कितना रहेगा? 3√2 और मात्रक, ठीक है ना। अब हमने क्या निकाल लिया? हमने बच्चे ये भी निकाल दिया। अब क्या निकालना है? डी और ए। क्या निकालना है? डी ए का मान निकालना है, डी और ए। फॉर्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब बच्चों क्या निकालना? डी ए। तो डी क्या है? ये है, और ये ए है। ये बच्चों x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, y2 हुआ। अब बच्चों x2 कितना? x1 y1 x2 कितना बच्चों? 3, और x1 जो है वो है 6 का स्क्वायर प्लस y2 x1 y1 x2 y2 कितना बच्चों? 4, और y1 कितना बच्चों? 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आगे देखो बच्चों, 6 में से 3 गया, 3 माइनस के 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 4 में से गया 3 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों 3 का वर्ग कितना जाएगा? 9, और यहाँ पर 3 का वर्ग कितना जाएगा? 9, ठीक है। और 9 कितना जाएगा बच्चों? 18, 18 का रूट कितना जाएगा? 3√2 मात्रक। अब इसकी चारों भुजाएं तो आपस में बराबर आ गई, ये वर्ग हुआ चार भुजाएं। लेकिन वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं, और विकर्ण भी समान होते हैं। विकर्ण भी क्या होते हैं? समान। अब बच्चों विकर्ण निकालो। विकर्ण निकालने के लिए बच्चों मुझे पहले ए सी का मान निकालना पड़ेगा। मैं ए सी का मान निकालता हूँ। ए सी बराबर वही दूरी, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहां करता हूं मैं, जगह कम है इसलिए। अब ए सी, ए और सी, इन दोनों में, इसमें और इसमें, ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब मुझे चाहिए x2 कितना बच्चे यहां पर? x2 है 9, फिर x1 चाहिए, x1 3 का स्क्वायर प्लस फिर y2 x1 y1 x2 y2 कितना बच्चों? 4, और y1 कितना है? 4, ये आ गया। अब बच्चों क्या हुआ? यहां पे से, यहां 9 में से 3 गया, तो हमारे पास कितना बचा बच्चों? 6 बचा, 6 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ गया? 0। 6 का कितना आया बच्चों? 36, और 36 का जो वर्गमूल आएगा 6 मात्रक, यानी कि विकर्ण जो आया वो 6 मात्रक आ गया। विकर्ण कितना है बच्चों? 6 मात्रक। अब बच्चों मैं बी डी भी निकाल देता हूँ। क्या निकाल दूं? बी और डी का मान। बी डी का मान निकालने के लिए √x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो बच्चों बी और डी, बी ये रहा और डी ये रहा, ये x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना बच्चों? 6, x1 कितना बच्चों? 6, y2 कितना है? y2 है 1, y1 कितना है बच्चों? 6, y1 कितना है? 7। ये कट जाएगा। अब यहां जो आया हमारे पास, यहां जो आया 6 में 7 में से गया 6, माइनस के 6 का स्क्वायर, तो 6 का कितना आया बच्चों? 36, और 36 का वर्गमूल 6 मात्रक। अब यहां पर देख रहे हैं हम चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। यहां पर क्या है? चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। चारों भुजाएं आपस में
बराबर हैं और अगर चारों भुजाएं बराबर हैं उसके बाद भी और विकर्ण आपस में बराबर हैं और विकर्ण आपस में क्या है बराबर हैं तो यह एक क्या हुआ, ये एक वर्ग है। क्या है, ये वर्ग है। जब ये वर्ग है तो कौन सही थी, चंपा की बात सही थी। तो चंपा की बात सही है। तो चंपा की बात सही है कि चंपा ही तो कह रही थी वर्ग है, तो इसलिए चंपा सही है। क्या बात है, तो कौन सही है, चंपा सही। तो हमें क्या करना था, ये देखना था बच्चों, क्या ये एक वर्ग है, क्या ये एक वर्ग है। तो एक वर्ग है या नहीं है, उसके लिए बच्चों हमें पहले ए बी के बीच की दूरी निकालना पड़ेगी, इसके बिंदु, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी डी के बीच की दूरी, फिर ए डी के बीच की दूरी। चारों भुजाएं और विकर्ण आपस में अगर बराबर हो तो वो हमारे पास एक वर्ग की रचना करता है। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना। आगे बताते हैं हम अगले लेक्चर में, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।